करेंगे हमारा एक फ्रेश चैप्टर सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में अपन डेली क्रॉस करेंगे प्योर सब्सटेंस के, बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, कंटेन करेंगे 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, और इनकी जो यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस होगा लाइफ में डिपेंड करेगा उसके कंपोजिशंस पे। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ ब्रास होगा, मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक होगा, क्वाइट डिफरेंट होगा। कॉपर जर्मन सिल्वर होगा, मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक और निकल होगा। ब्रॉन्ज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन होगा। 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड आयंस होगा, प्रिवेंट करेगा टूट के। 1.5 ppm टू बी मोटेड होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन पॉइजनस होगा, जिससे सोडियम फ्लोराइड होगा, यूज्ड होगा रेड पॉइजन में। इंट्रावेनस इंजेक्शंस होगा। ऑलवेज डिसॉल्व इन वाटर कंटेनिंग करेगा सॉल्ट एट अ पर्टिकुलर आयन कंसंट्रेशन, जो कि मैच होगा ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड सो ऑन से। इस यूनिट में अपन कंसीडर करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, उनके फॉर्मेशंस के बारे में। फॉलोड होगा स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस होगा, लाइक वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और अपन टाइप ऑफ सॉल्यूशन और वेरियस अल्टरनेटिव्स देखेंगे, वेरियस कंसंट्रेशन जो कि एक्सप्रेस्ड होगा लिक्विड सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर जो मोर देन 2 कंपोनेंट होगा। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कंपोजिशन प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होगा थ्रू द मिक्सचर। कंपोनेंट जो कि प्रेजर होगा लार्जेस्ट क्वांटिटी में। सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट डिटरमाइन करेगा फिजिकल स्टेट जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। 1 और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, इसको सॉल्यूट कहेंगे। अपन इस डिस्कस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। यहाँ पे ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट होगा, समराइज्ड होगा बच्चों। गैसेस सॉल्यूशन, गैसेस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस, लिक्विड गैस क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, सॉलिड गैस कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। लिक्विड सॉल्यूशन में गैस लिक्विड ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, लिक्विड इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, सॉलिड लिक्विड ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। सॉलिड लिक्विड में गैस सॉलिड है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम, लिक्विड सॉलिड अमलगम ऑफ मर्क्यूरी सोडियम, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड होगा। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंपोजिशन होगा डिस्क्राइब्ड होगा, कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड होगा, क्वांटिटी एंड क्वांटिटेटिव। जैसे क्वांटिटेटिवली अपन से कहेंगे सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा जब वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हो, कंसंट्रेशन हो लार्ज अमाउंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हो। लेकिन ऐड करेंगे लॉट ऑफ कंफ्यूजन होगा बच्चों। मास परसेंट होगा, जो मास परसेंट होगा मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होगा। जैसे यदि सॉल्यूशन डिस्क्राइब्ड होगा 10% ग्लूकोज इन वाटर, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड है 19 ग्राम वाटर में, जिसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड होगा मास परसेंट, जो कि यूज होता है इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में बच्चों। जैसे कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन होगा, कंटेन करेगा 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। परसेंट W/W क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होगा। जैसे 10% नॉइज सॉल्यूशन इन वाटर मींस 10 ml ऑफ वाटर इथेनॉल डिसॉल्व है वाटर में, जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 100 ml है। सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड होगा, कॉमनली एक्सप्रेस्ड होगा यूनिट में। जैसे 35% V/V सॉल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज होगा, जो कि यूज्ड होगा कार्स फॉर कूलिंग करेगा इंजन को, और इस कंसंट्रेशन जो एंटी फ्रीज लोअर करेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। मास परसेंट क्या है बच्चों, जो कि कॉमनली यूज होगा मेडिसिन एंड फार्मेसी में। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस में। पीपीएम क्या होगा, ट्रेस क्वांटिटी होगा, कन्वेंस होगा पीपीएम। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 10⁶। और इस केस ऑफ परसेंटेज में जो कंसंट्रेशन होगा एक्सप्रेस होगा मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम होगा। लीटर ऑफ सी वाटर होगा, जिसमें 6 × 10³ ग्राम डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा। ऐसे स्मॉल कंसंट्रेशन एक्सप्रेस होगा 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम। ठीक है, जो कंसंट्रेशन होगा पोल्यूटेंट का वाटर एटमॉस्फेयर में ऑप्टेन एक्सप्रेस होगा इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम और पीपीएम में। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सिंबल होगा एक्स सब्सक्रिप्ट होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। जिससे बाइनरी मिक्सचर है Na होगा, तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ Na अपॉन Na प्लस Nb होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सम होगा सभी मोल फ्रैक्शन का यूनिटी होगा बच्चों। मोल फ्रैक्शन वेरी यूजफुल होता है, रिलेट करेगा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन को, जैसे वेपर प्रेशर विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड क्वाइट यूजफुल होगा, डिस्क्राइब करेगा कैलकुलेशन जो कि इन्वॉल्व होगा गैसेस मिक्सचर। मोलैरिटी क्या होगा बच्चों, मोलैरिटी डिफाइंड होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर होगा। ठीक है, NaOH मींस मतलब 0.2 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 क्यूबिक डेसीमीटर में। मोलैलिटी क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट में होगा, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे 1 मोल केजी है 1 मतलब 1 मोल डिसॉल्व 1 kg ऑफ वाटर होगा। ईच मेथड एक्सप्रेस करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी ऑन मेरिट डीमेरिट होगा। मास परसेंट पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर होगा। मोलैरिटी फंक्शन ऑफ टेंपरेचर होगा, ये वॉल्यूम डिपेंड करेगा टेंपरेचर पे, मास नहीं करेगा बच्चे। जिसके टर्म्स में नीचे वॉल्यूम आ रहा है वो हमारा टेंपरेचर डिपेंडेंट है, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा वो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है। अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम जो कि डिसॉल्व होगा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में स्पेसिफिक टेंपरेचर। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एज वेल टेंपरेचर और प्रेशर में। अपन कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन अ लिक्विड में। ठीक है, तो देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व होगा गिवन लिक्विड में। जब सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व होगा रेडली इन वाटर, तो नेपथलीन और एंथ्रासिन नहीं होगा। जैसे नेपथलीन और एंथ्रासिन डिसॉल्व रेडली इन बेंजीन होगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड शुगर नहीं होगा। ये ऑब्जर्व हुआ कि पोलर सॉलिड डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। मतलब सॉलिड डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में, इंटरपोल कंट्रैक्शन सिमिलर होगा। अपन कहेंगे लाइक डिसॉल्व लाइक। जब सॉल्यूट एडेड होगा सॉल्वेंट में, तो कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, इसको अपन डाइसोल्यूशन कहेंगे। कुछ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में कोलाइड होगा, सॉलिड पार्टिकल्स में सेपरेटेड होगा, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे।
करेंगे स्टेज रीच होगा जब दो प्रोसेस अकर होगा सेम रेट में, और ऐसे कंडीशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा सॉल्यूशन में इक्वल होगा। सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग और स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होगा। इस स्टेज में जो कंसंट्रेशन होगा बच्चों रिमेन कांस्टेंट होगा गिवन कंडीशन टेंपरेचर प्रेशर सिमिलर प्रोसेस फॉलोड होगा। जब गैस डिसॉल्व होगा लिक्विड सॉल्यूशन में, और ऐसे सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा ऐसे सेम टेंपरेचर प्रेशर में, उसको सैचुरेटेड कहेंगे। और अनसैचुरेटेड क्या होगा, इसमें मोर सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं सेम टेंपरेचर में। अब सॉल्यूशन बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। अनडिसॉल्व सॉल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कंटेन करेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व होगा गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का सॉल्यूशन में वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। और अपन ऑब्जर्व की जो सॉल्युबिलिटी होगी वन सब्सटेंस के अंदर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस में, साथ ही साथ दो अदर पैरामीटर होंगे टेंपरेचर और प्रेशर जो कि कंट्रोल करेंगे इस फिनोमिना को। अब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगा टेंपरेचर चेंज से, कंसीडर करो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेस होगा इक्वेशन से। यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम है जो कि लीच चैटले प्रिंसिपल है, मतलब एंडोथर्मिक में क्या होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा टेंपरेचर बढ़ाने से, एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा टेंपरेचर बढ़ाने से। प्रेशर में जो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि बच्चों सॉलिड और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है और रिमेन अनअफेक्टेड होगा जब अपन इसमें प्रेशर में चेंज करेंगे। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में बहुत सारी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर में से ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर में, इस ये डिसॉल्व ऑक्सीजन सस्टेन करेगा एक्वेटिक लाइफ। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हाईली सॉल्युबल होगा वाटर में, जो सॉल्युबिलिटी होगी गैसेस लिक्विड जल्दी अफेक्टेड होगा प्रेशर और टेंपरेचर से। सॉल्युबिलिटी क्या होगा टेंपरेचर प्रेशर बढ़ने से बढ़ेगा गैस की। जैसे बच्चों सॉल्यूशन ऑफ गैस सॉल्वेंट कंसीडर करो सिस्टम में फिगर 2.1a है बच्चों। यहाँ पे लोअर पार्ट सॉल्यूशन एंड अपर पार्ट गैसेस सिस्टम एंड प्रेशर P और टेंपरेचर T। अज्यूम करो कि सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, दैट इज दिस कंडीशन में जो रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल है इंटर कर रहा है या लीव कर रहा है सॉल्यूशन फेज को सेम होगा। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्यूशन में बाय कंप्रेस करेंगे गैस को स्मॉलर वॉल्यूम, तो अपन इंक्रीज देखेंगे नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल होगा पर यूनिट वॉल्यूम और द सॉल्यूशन। और रेट जिसमें गैसेस पार्टिकल स्ट्राइक करेगा सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इंटर करेगा, जो सॉल्युबिलिटी होगा गैस का वो अंटिल न्यू इक्विलिब्रियम रीच्ड रिजल्टिंग इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस होगा अबव द सॉल्यूशन, और जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब यहाँ पे हेनरी चाचा आए थे, क्वांटिटी रिलेशन दिए थे प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में, जिसको अपन हेनरी लॉ कहेंगे। ये कहेंगे तो कांस्टेंट टेंपरेचर जो सॉल्युबिलिटी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस एंड लिक्विड और सॉल्यूशंस। डॉल्टन और कॉन्टिनेंटली हेनरी ने कंक्लूड किया इंडिपेंडेंटली कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो लिक्विड सॉल्यूशन में होगा फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा। यदि यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन मेजर करेंगे सॉल्युबिलिटी, तो अपन देखेंगे जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया हेनरी लॉ कहता है जो पार्शियल प्रेशर होगा वेपर फेज का वो प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन के P KH into x होगा, KH हेनरी कांस्टेंट होगा। ड्रॉ करेंगे ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शंस, तो अपन प्लॉट करेंगे डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट KH होगा सेम टेंपरेचर में। KH क्या होगा फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस होगा, और यहाँ एब्वियस होगा कि हायर वैल्यू KH होगा एट गिवन प्रेशर तो लोअर सॉल्युबिलिटी होगा गैसेस इन अ लिक्विड। अपन ये देखेंगे KH वैल्यू फॉर बोथ N2 O2 इंक्रीज होगा जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हैं वो भी इंक्रीज होगा टेंपरेचर को कम करने से। इसी रीजन की वजह से एक्वेटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल होंगे कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। ठीक है, अब बात करेंगे हेनरी लॉ बच्चों। तो यहाँ पे इसके कुछ एप्लीकेशन से ये इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर जिस बॉर्डर सीड होगा अंडर हाई प्रेशर। स्कूबा डाइवर कॉप होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस जैसे ब्रीथिंग एयर हाई प्रेशर होगा अंडर वाटर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस ब्लड को। जब डाइवर कम टुवर्ड्स द सरफेस आएगा तो प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा जो क्या होगा जिससे रिलीज होगा डिसॉल्व गैसेस एंड लीड्स होगा फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन ब्लड जिसमें ब्लॉक कैपिलरीज होगा। एक मेडिकल कंडीशन होगा बेंड्स जो कि पेनफुल होगा और डेंजरस टू लाइफ होगा। बेंड को अवॉइड करने के लिए एज अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन नाइट्रोजन ब्लड होगा। टैंक्स यूज्ड होगा स्कूबा डाइवर जो कि फिल्ड होगा एयर डाइल्यूटेड हीलियम से 11.7%, हीलियम 56 एयर डाइल्यूटेड हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1% है। अब बच्चों हाई एल्टीट्यूड में जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का लेस देन द ग्राउंड लेवल होगा, इसमें लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन ब्लड और टिश्यू। और हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर होगा लो ब्लड ऑक्सीजन क्या करेगा क्लाइंबर टू बिकम वीक करेगा और उसके सोचने को समथिंग को अनेबल करेगा जिसमें एक सिम्टम्स होगा जिसको एनोक्सिया कहेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में डिक्रीज होगा टेंपरेचर माइनस से जब डायसोल्यूट गैस मॉलिक्यूल सब प्रेजेंट होगा लिक्विड फेज में तो प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन कंसीडर होगा जो कि सिमिलर टू कंडेंसेशन होगा। हीट एवॉल्व होगा प्रोसेस में अपन लास्ट सेशन में देखे हैं डाइसोल्यूशन प्रोसेस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में लीच चैटले प्रिंसिपल में कि जो डाइसोल्यूशन होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा जैसे ही अपन टेंपरेचर बढ़ाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस लिक्विड में बच्चों टेंपरेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगा प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट अपन यहीं तक करेंगे, सेकंड पार्ट अपन राउंड्स ला करेंगे नेक्स्ट टर्म में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में। तब तक के लिए थैंक यू।